जय हिंद दोस्तों, राठौड़ आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा होगा समता और समानता में क्या अंतर है। दोस्तों, अक्सर हम यह समझ नहीं पाते कि समता और समानता अलग अलग है या एक ही वर्ड है, तो हमें काफी कंफ्यूजन रहता है कि यह इसमें क्या भेद है। तो आइए आज के वीडियो में हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम सबसे पहले यह समझेंगे कि समानता और समता। समता जो है एक न्यायिक परिभाषा है, राजनीतिक परिभाषा है और यह तार्किक के अनुसार कार्य करती है और यह आवश्यकता के अनुसार कार्य करती है। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि समानता। समानता क्या है? जैसे कि एक बराबर होना, यानी एक जैसे दिखना, एक बराबर होना, यानी लोगों में जैसे कि किसी भी कारणवश, जैसे कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से भेद न होना, यानी सब किसी रंग, रूप, लिंग से, यानी सब रूप से एक होना, यानी हर तरह से एक इक्वेलिटी की भावना होना, इसे हम समानता कहते हैं। समानता, जैसे कि हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया था एक कि सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म में क्या भेद है, तो उसके जैसे कि एक कम्युनिज्म जो इसके नजीक जाता हुआ जो शब्द है समानता। जैसे समानता में यह होता है कि हर चीज जो होती है, जैसे कि संपत्ति हो या स्टेट की हर चीज, जो समाज के जो होगा इक्वल लेवल पे उसका हिस्सेदारी समाज की होगी। लेकिन समता में, समता जो वर्ड है, यह एक अलग परिप्रेक्ष्य से हम देखते हैं, क्योंकि जिसकी जितनी जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं समता और समानता में क्या भेद है। तो जैसे कि क्षमता जो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि 1000 रुपए है और 10 लोगों में विभाजित करना है। जैसे कि 1000 रुपए को हमने 10 लोगों में विभाजित किया तो 100 रुपए 100 के हिसाब से तो 10 लोगों में विभाजित हो गया। लेकिन यदि वह 1000 रुपए 10 लोगों में उसके आवश्यकता के अनुसार, जैसे कि 10 लोगों में से किसी पर्सन को 200 रुपए की जरूरत है, किसी को 500 रुपए की जरूरत है और किसी को 100 रुपए की ही जरूरत है, तो उसके हिसाब से उसको वो क्षमता में काउंट किया जाएगा। उसे उसके क्षमता के अनुसार उसे वेतनमान या उसे दिया जाएगा। जैसे कि हमने इसके पहले एक जो कम्युनिज्म में देखा था, एक साम्यवाद में यह पढ़ा था कि यदि कोई पर्सन 10 घंटे काम करता है और कोई पर्सन 5 घंटे भी काम करता है, तो जो उसका वेतन होगा, जो उसका वेतनमान होगा, वह सेम होगा, उसमें कोई भिन्नता नहीं देखने को मिली। लेकिन समाजवाद में जैसे हमने पढ़ा था कि उसके क्षमता के अनुसार उसे वेतनमान दिया जाएगा। इसी तरह में हम समानता समझते हैं कि समानता का मतलब यह नहीं होता है कि किसी पर्सन को, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि एक चपरासी है और एक जगह डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट है, जैसे कि जज हो गया, कलेक्टर हो गया और जो बड़े बड़े पोस्ट पे एक नेता हो गया। इस दोनों में कोई भेद नहीं होगा। इसका मतलब ये कतई नहीं होता है। जैसे कि हाँ, जैसे कि समानता का ये होता है, जैसे हमारा संविधान हमको ये समानता देता है कि राइट टू वोट, जैसे कि हम वोट डालने की हमें समानता है सबको, जैसे इक्वलिटी की समानता है। जैसे आर्टिकल 14 से 18 तक हमें क्या इसके समानता समता समझाने की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है। इसके अकॉर्डिंग हर व्यक्ति को एक मूल अधिकार, हमने ये आर्टिकल 14 से 18 तक ये मूल अधिकार है हमारा, यानी इसका वायलेंस होने पे हम अपने अधिकारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपना न्याय मांग सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो हम समझते हैं कि इससे जो समानता की भावना, जैसे कि ये बात हो गई कि किसी मजदूर है, मजदूर वर्ग है और कोई कर्मचारी वर्ग है, तो इसको जो वेतनमान में इनके जो अंतर होगा ये बिल्कुल भिन्न होगा। लेकिन जो इनमें जो आवश्यकता है, जैसे कि हमारे संविधान में हमने एक प्रावधान किया है कि आरक्षण का, जैसे कि आरक्षण जो विषय है ये बहुत हमेशा एक क्रिटिकल मुद्दा बना रहता है। हर समय इसका किसी न किसी रूप में वो सामने आता ही आता है। तो अक्सर हम आरक्षण को भी यह समझ लेती है कि गरीबी हटाओ निर्मूलन प्रोग्राम है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है।
आरक्षण यह व्यवस्था है जो सामाजिक रूप से प्रस्तावित की गई हमारे संविधान में। जैसे कि जो हमारे दलित वर्ग है, जो हमारे आदिवासी भाई हैं और जो ओबीसी वर्ग है, इनको जो सामाजिक रूप से जो पिछड़ापन है इनका जो, और जैसे एलिट क्लास है, जो कुलीन वर्ग है, इनके अकॉर्डिंग इनके पास जो संपत्ति का जो हिस्सा है बहुत सीमित हिस्सा होता है। तो इनसे तुलना और एलिट क्लास से तुलना नहीं की जा सकती। तो इसके लिए राज्य यह भूमिका निभाता है कि यदि मान के चलो कि अगर दोनों की तुलना अगर हम करते एलिट क्लास पर्सन की और एक जो रूरल एरिया का जो है, जो आदिवासी समाज से या दलित समाज से कोई वर्ग आता है और उसका एक व्यक्ति है, अगर दोनों में कंपटीशन की व्यवस्था कर दी जाए तो हम ये न्याय संगत नहीं मानते। इसीलिए राज्य जो है यह भूमिका निभाता है कि समता प्रस्थापित करने के लिए उसे भी उस लेवल पे लाया जाए ताकि वो उसके पास भी संसाधन रूप से वो भी समृद्ध हो, और उसके बाद फिर हम ये आरक्षण जो है इसे हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन जब तक उसकी जरूरत है उसके हिसाब से उसको वो आरक्षण प्रोवाइड करना पड़ेगा जब तक उसकी जरूरत है। तो आपने समझा होगा कि समानता और समता में एक विशेष भेद देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम और एक एग्जाम्पल समझते हैं कि अभी कोरोना महामारी में हमारे देश ने जो गरीब वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है या जो असहाय है, उसके लिए हर तरह के हर संभव मदद की है, प्रयास हर समय हर संभव जो मदद है उनके पास पहुंचाया गया है। यानी किसी को भोजन की व्यवस्था कराई गई, किसी को अनाज की व्यवस्था कराई गई या किसी को ट्रैवल की व्यवस्था कराई गई। तो ये राज्य जो उसके हिसाब से वो व्यवस्था उसको प्रोवाइड कराता है। लेकिन जो सक्षम वर्ग है वो उसे सरकार किसी तरह के उस पे अलग से यानी उसके अलग से उसके ऊपर सरचार्ज लगाता है, यानी किसी न किसी तरह से राज्य इन दोनों में भेद करता है, जैसे कि ताकि समाज में न्याय प्रस्तावित हो सके, दोनों में ज्यादा भेद न हो सके। इसलिए राज्य हमेशा समाज में समता प्रस्तावित करने की बात सोचता है। तो एक एग्जाम्पल से और समझेंगे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर एक माँ है, माँ के 3 बेटे हैं और तीनों अलग अलग भूमिका निभाते हैं। जैसे कि एक बेटा जो है बौद्धिक वर्क करने वाला है, दूसरा जो है शारीरिक वर्क करने वाला हो, तीसरा विकलांग है। तो जो माँ होगी वो तीनों की आवश्यकता के अनुसार उनकी जरूरतों को पूरा उन पे ध्यान रखेगी। लेकिन माँ का जो प्रेम है तीनों बेटे के प्रति एक समान रहेगा। इसका मतलब वो समानता में विश्वास रखती है, यानी समानता एक ब्रॉड कंसेप्ट हो गई है, और समता उनके आवश्यकता के अनुसार जो चीजें उन्हें प्रोवाइड की जाएगी वह क्षमता के इसमें यानी गिनी जाएगी। तो आपने समझा कि समानता और क्षमता में क्या भेद होता है। जैसे कि आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति की जरूरत की पूर्ति करना यानी उसकी न्याय व्यवस्था, ये राज्य हर राज्य करता है, जो डेमोक्रेसी कंट्री है उसमें होता है। अब हमने देखा कि समानता जो है, समानता जो वर्ड है एक फ्रांस की महान क्रांति 1819 में जो हुई थी उसने हमें 3 वर्ड इंपॉर्टेंट दिए हैं। एक स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। वो बंधुत्व से हमने समझा कि समता जो अभी तक हम एक समानता के रूप में ही इसको लेते थे, इसका जो विचार जो दिया था प्रथम, इसमें जो विचार दिया था जो 17वीं सदी में जॉन लॉक ने दिया था। उसके बाद फिर बहुत सारे राजनीतिक चिंतक आए, उन्होंने अपने अपने विचार रखे। उनमें से भी एक विचारक थे लास्की। इनका कहना था कि समता का यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाए या उसका वेतन समान हो, लेकिन राज्य यह व्यवस्था जरूर करेगी कि उसको उस व्यक्ति के उस जो विकसित समाज है उसके बराबर लाके उसको उसका विकास करना, यानी उसका इनडायरेक्टली हम यह कर सकते हैं कि जो हमारा पिछड़ा समाज है, जो वंचित समाज है, उस समाज के आगे लाना यह राज्य की सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो आपने इस टॉपिक को
आई होप कि अच्छे से समझा होगा। आशा करता हूं कि इसमें आपको दोनों में क्या अंतर है इसका अच्छे से भेद समझ में आया होगा। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो आए आप तक पहुंच सके। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।